नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट के लिए पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को अगर देखा जाए 150 का आपका प्रश्न होता है, 150 नंबर के 150 प्रश्न, और उनमें से 75 प्रश्न आपके जो आते हैं वो आते हैं पेडागोजी से। तो यहाँ पर पेडागोजी से ही संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न नंबरिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से ये आपका पहला प्रश्न है। और प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, और ये प्रश्न आपका कब आया है, किस ईयर आया है, इसको भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या फिर सभी भावों को सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए पेडागोजी जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे किसी भी विषय का आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं या फिर सिखाने से संबंधित किस प्रकार से बच्चों को सिखाएंगे, तो समझ का ही विकास सबसे पहले कराया जाता है, बच्चों में समझ का विकास। क्योंकि ना ही बच्चों को आप रटा कर सिखा सकते हैं, ना ही उनको याद कराना है, केवल उनकी समझ का विकास करना है। और समझ का विकास अगर हो जाएगा तो बच्चे स्वयं से जो है कहा, यहाँ पर कहा भी गया है, जिन प्याजे ने कहा है, बच्चे स्वयं ही निर्माण करते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे समझ पर ही बल देना मुख्य रूप से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, प्रश्न आपका सी टेट कब पूछा गया है, देखेंगे ये आपका प्राइमरी वाला ही है, मतलब पेपर 1 जो है, पेपर 2 का प्रश्न नहीं है, पेपर 1 का प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे 2015 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा की व्याकरणिक नियम जानते हैं, या फिर तुतला कर बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कोई भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पॉजिटिव वे में देखना है, जो पॉजिटिव होगा वही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पठन लेखन में दक्ष तो होगा नहीं। जब बच्चे का प्रवेश होता है, आप एडमिशन करवाते हैं प्री प्राइमरी में या फिर प्राइमरी में, तो उस समय वह पठन लेखन में दक्ष नहीं होता है, थोड़े बहुत नॉलेज होते हैं बच्चों को पढ़ाई संबंधित। इसके बाद देखेंगे स्व अभिव्यक्ति जानता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्व अभिव्यक्ति जानता है बच्चा, ठीक है। स्व अभिव्यक्ति अपने को, जैसे बच्चे का नाम पूछेंगे नाम बता सकता है, थोड़ा बहुत बच्चे को लिखने भी आता है, जैसे जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं अपने बारे में भी बच्चा बता लेता है बड़ी ही आसानी से। तो स्व अभिव्यक्ति जानता है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबरिंग जो है क्वेश्चन की आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। क्या अर्थ है जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे किस ईयर में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषिक नियमों पर अधिकार। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। इस समय जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा होता है प्राथमिक स्तर पर, तो बच्चा जो है वो अनुकरण से ही सीखता है भाषा को।
भाषा को वो अनुकरण से ही सीखता है। अनुकरण यानी कि नकल करके, दोहरा करके। माँ उसकी जो बोलेगी, पिता जो बोलेंगे, घर परिवार आस पड़ोस, विद्यालय में जाता है तो अनुकरण से ही बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। इसका अर्थ है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना? हिंदीतर भाषी बच्चे हैं, मतलब उनको हिंदी का नॉलेज नहीं है और हिंदी की ही कक्षा है। क्यों कठिनाई का अनुभव करते हैं आपको बताना है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन देखेंगे, आपको प्रश्न ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना है, आपको ऑप्शन जो है ज़्यादा ध्यान से देखने हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से हैं, और जो भी पॉजिटिव आपको लगेगा ऑप्शन में, जो भी पॉजिटिव होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है, उनकी जो भी मातृभाषा हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जो भी उनकी अलग अलग मातृभाषा है, तो मातृभाषा में और हिंदी में काफ़ी अंतर होता है। इसकी वजह से उनको सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, अंतर होने की वजह से ही उनको कठिनाई होती है, क्योंकि प्रारंभ में बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है अपनी मातृभाषा में ही सीखता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद अपने परिवार से जो भी उसको लैंग्वेज की नॉलेज होती है वो उसके परिवार से वो अपनी मातृभाषा में ही होती है। लेकिन विद्यालय में जाता है जब अलग विषय अलग भाषा को उसको सिखाया जाता है तो फिर बच्चे को यहाँ पर समस्या होती है। राइट आंसर आपका इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। प्रश्न आपका 2012 नवंबर में हुए एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं PYQ हैं आपके। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की भाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी आपके ऑप्शन में केवल या फिर सदैव इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे देखेंगे केवल मानक, तो इसको आप गलत कर देंगे, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। सदैव उनकी मातृभाषा है ही, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी पॉजिटिव है आप उसको ध्यान दीजिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा जो है उससे भी परिचित कराया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कौन सा कारक है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है जो आपका वातावरण होता है, समृद्ध वातावरण, यानी कि उस लैंग्वेज से संबंधित जो भी वातावरण होता है आपका, चाहे परिवार का हो वातावरण या फिर समाज का हो या फिर विद्यालय का, वही यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा भाषा सीखने में। ठीक है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक समृद्ध भाषिक वातावरण होगा, क्योंकि वातावरण से ही, अपने आसपास से ही बच्चे जो हैं सीखते हैं भाषा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से? मनोवैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? भाषा सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पर भाषा का प्रयोग सीखना, किस प्रकार से, कहाँ पर, किस शब्दों का, किस वाक्यों का प्रयोग आप करेंगे तो आपका जो वाक्य है, आपका जो शब्द है
वो उचित होगा। उस प्रकार से भाषा का प्रयोग सीखना जो है, भाषा प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य ही यही है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग सिखाया जाए, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना है, कौन से शब्द, कौन से वाक्य कहाँ पर बोलने हैं, किस प्रकार से सेंटेंस को, वाक्यों को बनाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8? टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, क्या माध्यम होना चाहिए? अंग्रेज़ी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, या फिर हिंदी होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चों की जो भी शिक्षा देनी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा के साथ साथ उनके जो मातृभाषा है, आपने देखा इससे पहले वाले प्रश्न में, मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए आपको जो भी उनकी मानक भाषा है, जो आपकी विद्यालय की भाषा है, उसको सिखाया जाए। लेकिन मातृभाषा को सम्मान देते हुए मातृभाषा का महत्व तो होना चाहिए वहाँ पर। और यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। तो प्रारंभ से पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका कब पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हैं, 2014 में पूछा गया है। बच्चे जो है प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे का जन्म होता है, उसी से अगर उसी टाइम अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे, आप उसके सामने बोलेंगे, तो बच्चा अनुकरण से ही सीखते हैं, अनुकरण से ही बच्चे सीख लेते हैं। जिस प्रकार से आप उनके साथ बोलेंगे उसी प्रकार से वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात बहुत सीमित होती है क्षमता। बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की का कथन है ये। कथन से भी प्रश्न पूछते हैं, चॉम्स्की इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 10 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? कौन सी विधि, भाषा सीखने की कौन सी ऐसी विधि है जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने की जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने में सहायक होती है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर होता है? प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है पेपर 1 में कि भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है। तो देखिए, जो भी आपका ऑफिशियल आंसर की है उसी से जो आंसर आपको सही बताए गए हैं वही आपको ऑप्शन यहाँ पर बताए जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर माना गया है ऑफिशियल आंसर की से वो ये है कि आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात मतलब ये होता है कि अवरोध, एक प्रकार से जो रोक होती है, रोकना। किस प्रकार से? तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं हम, ना ही कहते हैं कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, ना ही एकदम होता है, आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 13, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, 1 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? आपको बताना है परिवार, समाज, साहित्य, या फिर विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता है।
समाज से ही बच्चे का विकास होता है। मुख्य रूप से परिवार के बाद बच्चा जो है समाज में ही आता है, तो समाज ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अस्तित्व एवं विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता है, समाज में रहकर ही होता है। ठीक है, समाज से ही बच्चा बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। तार वाली भाषा का अर्थ आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच की बात हो रही है, प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जो टेलीग्राफिक स्पीच है इसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे लास्ट और आज की सीरीज़ का ये आपका अंतिम प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन, हाँ यहाँ पर पूछा गया है कि उचित नहीं है। प्रश्न में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को कि नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है। अगर नहीं पूछेगा तो आप चारों ऑप्शन में देखेंगे जो भी पॉजिटिव होगा वो आपका सही आंसर नहीं होगा, जो निगेटिव होगा उसको आप सही कर देंगे अगर नहीं पूछ रहा है तो। लेकिन है अगर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो जो पॉजिटिव होगा एक ही ऑप्शन पॉजिटिव होंगे तो उसको आप सही आंसर कर देंगे। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है पूछ रहा है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यही आपका हो जाएगा उचित नहीं है। नियम सीखे जाते हैं, सीखे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं। जैसे समझ का ही विकास होता है, विशेष रूप से जो है बच्चों को जब आप कुछ सिखाते हैं तो उनकी समझ का ही विकास किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ये जो है जो आपके ऑप्शन नंबर बी सी डी ये जो है सही हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका जो प्रश्न है उसमें पूछ रखा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए उचित नहीं है, बाकी बी सी डी ये सभी उचित हैं, ये सभी ऑप्शन जो है उचित हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्ट प्रश्न का। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे होंगे, अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो और आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।